अमरीकी कांग्रेस ने मई 2025 की जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी कांग्रेस में पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारे गिराने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 109 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन ने अहम किरदार अदा किया, जिसमें चीन के इंटेलिजेंस की मदद भी हासिल की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी हथियारों की मदद से फ्रांस के तैयार करदा राफेल तैयारे तबाह हुए। भारत पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत करना चाहता था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक कर दी। सऊदी वली अहद से मुलाकात के दौरान भी सदर ट्रंप पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेना ना भूले। कहा, मैंने तिजारत की बुनियाद पर पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। मैंने वो जंग भी रुकवाई जो भारत दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाला था। फील्ड मार्शल की मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तवक्को मजीद बढ़ गई। फील्ड मार्शल की अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। ब्लूमबर्ग का फील्ड मार्शल की कोशिशों के बारे में बड़ा एतराफ़। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। सिंध हुकूमत का बीआरटी ट्रैक पर पिंक बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। नुमाइश चौरंगी से सरजानी बीआरटी मेट्रो पिंक सर्विस शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बीआरटी ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस है। बीआरटी ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन बीआरटी मेट्रो में भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज और घर दे रही है। पंजाब हुकूमत का बड़ा माहौल दोस्त इकदाम। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसेस सड़कों पर रवां दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की तैयारियां मुकम्मल। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मंसूबे की निगरानी ज़िले इंतजामिया करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलोचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेरे काश्त रह गई है। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा हासिल हो रहा है। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़िया में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ है। रावलपिंडी पुलिस की हिरासत से फरार होने वाले साबिक एडीसीआर सियालकोट इकबाल संघेड़ा दोबारा गिरफ्तार। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में DGISPR की आमद को असातिज़ा और तलबा ने भरपूर सराहा। दौरे के दौरान नशिस्त में DGISPR ने दाखिली सूरत हाल, मुल्क की दिफा, पाक फ़ौज की पेशावराना किरदार पर रोशनी डाली। DGISPR ने तलबा को सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा और असल हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कलअदम तंजीम TLP के शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी पेशरफ्त। महकमे दाखिला पंजाब ने 12 संगीन मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 JITs तश्कील दे दी। JITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तहकीकात करेंगी। मुश्तरका तहकीकाती टीम्स में पुलिस, CTD और हसास इदारों के अफसरान शामिल हैं। मजमूई तौर पर 7 JITs लाहौर, 5 शेखुपुरा में दर्ज मुकदमात को तेज रफ्तार बुनियादों पर हतमी शक्ल देंगी। पंजाब पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी उमूर को जल्द मुकम्मल करने के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर की खिदमात हासिल की गई हैं। तीन हफ्तों में 6,220 अफगानियों को वापस अपने मुल्क भिजवाया गया। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफगान और गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों के इत्तला देने वालों को नक़द इनाम मिलेगा। शहरियों का नाम सिग़ाए राज में रखा जाएगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी का अबू धाबी में आज 2025 का दौरा। महकमे सकाफत और सयाहत के आला हुकाम से मुलाकात की। दौरे के दौरान खातून अव्वल ने आलमी मयार की नुमाइशों, गैलरीज और आर्ट इंस्टॉलेशंस का मुआयना किया। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा का तबादला मुख्तलिफ माशरों के दरमियान मफाहमत और सकाफती रवाबित को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करता है। सूबे बनाने के कानून भी आईनी तरमीम हो सकती है। हम नए सूबे की बात उस वक्त करते हैं जब हमें हुकूक नहीं दिए जाते। निजी चैनल से गुफ्तगू में MQM रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इस साल सिंध को NFC अवार्ड के 2400 अरब रुपए मिले हैं। इनमें से कराची को 800 अरब रुपए मिलने चाहिए थे, मगर 100 अरब भी नहीं मिले। विफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए हैं, जाएं उनसे पैसे लें। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। जब IMF ने ज़राई टैक्स लगाने का कहा तो ज़रदारी साहब ने फिर ऐलान किया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। सिंध हुकूमत का ऑनलाइन सेल डेट के इजरा का फैसला। दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को जायदाद की दस्तावेज के लिए आने की ज़रूरत नहीं होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से ही सर्टिफिकेट हासिल किए जाएंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी की तर्ज पर ऑनलाइन सेल की डिमांड जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सूबों को ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सहूलियात का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत वज़ारत ख़ारिजा, वज़ारत दाखिला के इश्तराक से सिफारतखानों में काउंटर्स कायम करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलूचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में सिर्फ 7% ज़मीन ज़ेर काश रह गई। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डाटा हासिल हो रहा है। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी के ज़या में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ। नए डैम्स और नहरी निज़ाम की तामीर से आबपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी में नुमाया बेहतरी आ रही है। मुल्क भर में फ़ी तोला सोना 7,900 रुपये महंगा। फ़ी तोला सोना महंगा होकर 4,31,562 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,773 रुपये से बढ़कर 3,59,994 रुपये हो गया। फ़ी तोला चांदी की कीमत 177 रुपये इजाफे से 5,422 रुपये हो गई। भारत के सरहदी इलाकों से आलूदा हवा पंजाब में दाखिल। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना से आने वाली आलूदा हवाएं पंजाब पर असरअंदाज होने लगीं। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में AQI में वाज़ेह इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI इंडेक्स 284 पर मौजूद। तिबी माहिरीन की शहरियों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी। सुबह और रात कम मरीज के वक्त बाहर निकलने से गुरेज। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। खांसी, जलन या सांस में दुश्वारी पर फौरी मशवरा करें। 28 साल से चोरी होने वाली कार का 10,000 का चालान। कराची के 5 होटल की मलकियत एक कार 1997 में शाहरा फैसल पर फयाज सेंटर के करीब कार पार्किंग से चोरी हो गई थी। पुलिस 28 साल में अब तक ये मसरूका गाड़ी बरामद न कर सकी। होटल इंतज़ामिया ने पूरा जुर्माना भरने की हाँ कर दी, मगर साथ शर्त रखी कि पुलिस मसरूका गाड़ी बरामद करके दिखाए। इसराइल का लेबनान में हमला, 13 अफराद शहीद, मुतादिद अफराद जख्मी। हमला फ़लस्तीनियों के पनागज़ीन कैंप पर किया गया। हमास की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत। कहा इसराइल गज़ा के बाद दीगर इलाकों में भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है।